यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा का आज समापन हुआ। इस दौरान मंच पर खड़े होकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और इसी के साथ साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि 2024 में भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गांव सैफई में मंगलवार को पीडीए यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के समापन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया और कहा कि आप लोगों ने साइकिल के जरिए पीडीए यात्रा निकालकर बीजेपी को बेचैनी में डालने का काम किया। अखिलेश ने कहा कि आप लोगों ने 8,500 किलोमीटर का लंबा सफर 208 दिन में तय किया और उसके बाद ये सफर आपका सैफई में खत्म होता है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अहमदाबाद में हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के द्वारा इंडिया की हार को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी शानदार यात्रा होगी। और जिस तरह लखनऊ में चली थी, मुझे याद है मीडिया के लोग और खासकर बीजेपी के लोग सोच में पड़ गए थे कि इतने साइकिल वाले कहां से आते ये तो कम थे। लेकिन आने वाले समय में देखिएगा 24 के बाद, 24 में तो साइकिल चलेगी, लेकिन 24 के बाद जो परिवर्तन दिखाई देगा वो अलग परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। जिस यात्रा को लेकर के चले हैं पीडीए यात्रा, मैंने कई मौकों पर कहा है ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराएगा, पीडीए ही है जो मुकाबला करेगा एनडीए का। और अब तो कई दल जाति जनगणना के पक्ष में बोलने लगे। वो दल भी बोल रहे हैं जिन्होंने कभी जाति जनगणना रोकी थी। जो लोग पुराना इतिहास जानते होंगे, आजादी से पहले भी जाति जनगणना हुई, आजादी के बाद जब जाति जनगणना होनी थी तो उस समय जो पार्टी सरकार में थी उसने जाति जनगणना रोकी। और चमत्कार देखिए कि आजकल कांग्रेस पार्टी भी एक्सरे की बात कर रही है कि समाज का एक्सरे होना चाहिए। और अगर हमारे डायग्नोस हो गया है, कोई बीमारी है समाज में, तो उसका इलाज क्या है? इलाज पीडीए है, इलाज समाजवादी पार्टी करेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि जब डायग्नोस हो गई यह चीज और समाज इस बात की मांग कर रहा है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक सम्मान मिले, हमें उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे या सत्ता में सहयोग करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता पे अगर कोई समाजवादी पार्टी बात रखेगी तो जाति जनगणना, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई आपके सामने है और हमारे बाबा जी की तो गिनती आप जानते ही हो, 46 में 56 वाली। उन्हें आता है कि नहीं आता ये बात अलग है, लेकिन उन्हें 46 में 56 जरूर आता है। और मैं क्या कहूं, राष्ट्रीय महासचिव तो सब कह ही चुके हैं कि अभी तक की सबसे करप्ट और सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। आज भी कोई वो काम नहीं बता पा रहे। जो काम समाजवादियों ने किए थे वही काम दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो डायल 100 हो, जो डायल 112 हो गया, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे बड़े बड़े अस्पताल जो बने थे, या जिस सड़क से जहां से आपने शुरू किया, ये पूर्वांचल के लोग जानते होंगे, या गाजीपुर के हमारे साथी जो बैठे हैं, आजमगढ़ के हैं और आसपास के लोग, वो जानते होंगे कि सोचो कितना समय लगता था लखनऊ राजधानी से गाजीपुर पहुंचने में और बलिया पहुंचने में, कितना समय लगता था। और अब जब चाहो तब लखनऊ आ जाओ, चाहो तो 2 बार चक्कर काट लो लखनऊ। ये आजमगढ़ वाले तो काट ही लेते हैं। इसमें एक साथी है, उसका पता ही नहीं है कि आजमगढ़ में कब है, लखनऊ में कब है। और यही नहीं, और उसको कई जिलों में आप लोग लेकर के गए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समय समय पे आपके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप जिस जिले में गए, जिस विधानसभा में गए, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले या विधायक आपकी यात्रा में लगातार शामिल हुए हैं।
मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं उन्हें भी कि कई जगह तो ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने देखे होंगे कि आपको खुद लग रहा होगा कि ये कार्यक्रम इतने बड़े कैसे हो रहे, कैसे जन समर्थन मिल रहा है। बस्ती का कार्यक्रम, अयोध्या का कार्यक्रम, और आप खुद जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी कहां मजबूत है। आप ये भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता समाजवादी पार्टी के प्रति पूरी ईमानदारी से समर्पित है। और आपको ये भी समय समय पे देखने और सीखने का मौका मिला होगा कि कितनी तकलीफ और परेशानी होती है। खबर सिर्फ सच की।